हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5 हनीकॉम्ब बुक से ये चैप्टर लिया गया है। आज के वीडियो में देखेंगे क्वालिटी का पार्ट सेकंड। पूरा हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। वंस एक बार, वंस ओनली केवल एक बार, आई वेंट मैं गया, एब्सेंट माइंडली खराब दिमाग से, जब दिमाग सही नहीं था, अनमनापन था, उस दिमाग से मैं गया इनटू हिज शॉप उसकी दुकान के अंदर, मिस्टर गैसलर की दुकान के अंदर। इन ए पेयर ऑफ बूट्स, बूट्स अर्थात जूते, पेयर अर्थात जोड़ा, जूतों का एक जोड़ा पहनकर। बॉट खरीदा गया था, लिया गया था। इन एन इमरजेंसी एक आपातकाल में, अर्थात कोई ज़रूरी काम आ गया था, कहीं जाना था, इसलिए वो पेयर, वो जोड़ा जूतों का खरीदना पड़ा था। कहाँ से? एट सम लार्ज फर्म, एक लार्ज फर्म से, एक बड़ी दुकान से। पूरा हिंदी अर्थ बता देता हूँ। एक बार, केवल एक बार मैं दिमाग से अनुपस्थित, अनमनेपन से, आपातकाल अति आवश्यक होने में किसी बड़ी दुकान से खरीदे गए जूतों का जोड़ा पहनकर उसकी दुकान में गया, मिस्टर गैसलर की दुकान में। जूतों का जोड़ा राइटर कहाँ से खरीदा करता था? गैसलर की शॉप से। लेकिन इस बार एक जोड़ा उसने कहीं बड़ी दुकान से खरीद लिया था, उसको पहनकर वो गैसलर की दुकान में चला गया। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। ही टुक उसने ले लिया, माई ऑर्डर मेरा आदेश, विदाउट शोइंग बिना दिखाए, शोइंग यानी दिखाना, विदाउट बिना, बिना दिखाए, मी मुझे, एनी लेदर कोई भी चमड़ा। वो पहले जब भी ऑर्डर लेता था तो चमड़ा दिखाया करता था, लेकिन इस बार उसने बिना चमड़ा दिखाए मुझसे आदेश ले लिया, मुझसे ऑर्डर ले लिया जूतों का। एंड आई कुड फील, और एंड यानी और, आई मैं, कुड फील, फील यानी महसूस करना, मैं महसूस कर सकता था। हिज आईज़ उसकी आँखें, पेनेट्रेटिंग भेद रही थी, द इन्फीरियर कवरिंग, इन्फीरियर कवरिंग घटिया, इन्फीरियर घटिया, कवरिंग आवरण, ऑफ माई फुट मेरे पैरों को जो घटिया आवरण ने ढक रखा था, वो जो जूते मैंने बड़ी दुकान से खरीदे थे, उनको मिस्टर गैसलर की आइज़ पेनेट्रेटिंग भेद रही थी। एट लास्ट अंत में, ही सैड उसने कहा, डोज आर नॉट माई बूट्स, जर्मनी में कहा उसने, इंग्लिश इसका अर्थ है दोज आर नॉट माई बूट्स, दोज वे, आर नॉट नहीं हैं, माई बूट्स मेरे जूते, अर्थात ये जूते मेरी दुकान से लिए गए नहीं हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। द टोन was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt. The tone जो सुर था उसका, was not one of anger उसमें ना तो गुस्सा था, nor of sorrow ना ही कोई वेदना थी या व्यथा थी, not even of contempt, contempt ना ही कोई तिरस्कार था, अनादर था। जो मैंने दूसरी दुकान से जूते लिए थे उनके प्रति उसके सुर में या लहजे में ना तो गुस्सा था, ना ही वेदना थी, ना ही कोई अवमानना थी, तिरस्कार था। बट परंतु, देयर वाज वहाँ था या वहाँ थी, इन इट समथिंग क्वाइट ऐसी शांति थी, कुछ, क्वाइट यानी शांति, चुप्पी, दैट की फ्रोज द ब्लड, फ्रोज यानी जमना, द ब्लड खून, जिससे खून जम जाए, अर्थात शर्मिंदा करने वाली चुप्पी थी। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ही पुट्स इज हैंड डाउन उसने अपना हाथ नीचे किया,
ही पुट उसने किया, हिज हैंड उसका हाथ, डाउन नीचे, एंड प्रेस्ड दबाया, ए फिंगर एक उंगली से, ऑन द प्लेस उस स्थान को, प्लेस यानी स्थान जगह को, वेयर जहाँ, द लेफ्ट बूट लेफ्ट बायां बूट जूता, बायां जूता, वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, वेयर जहाँ, द लेफ्ट बूट बायां जूता, बूट यानी जूता, लेफ्ट यानी बायां, बायां जूता, वाज नॉट नहीं था, क्वाइट पूरी तरह से, कंफर्टेबल आरामदायक। उसने अपना हाथ नीचे किया और एक उंगली से उस स्थान को दबाया जहां बायां जूता पूरी तरह से आरामदायक नहीं था। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इड अर्ज यू डेयर, ये जर्मनी लैंग्वेज में बोला है गेसलर ने। इसका इंग्लिश मीनिंग है इट हर्ट्स यू देयर, इट यह, हर्ट चोट कर रहा है, यू आपको, देयर वहाँ, ही सेड उसने कहा, ये आपको यहाँ नुकसान कर रहा है, वहाँ जहाँ उंगली दबाई थी उसने उस जगह पर, वहाँ के लिए गेसलर ने कहा कि ये जगह पर आपको दर्द हो रहा है या ये आपको चोट पहुँचा रहा है। डच बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, यहाँ पर फिर से जर्मनी लैंग्वेज बोली है गेसलर ने। इसका इंग्लिश अर्थ है दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, दोज वे, बिग फर्म्स बड़े दुकानें, बड़ी संस्थान, हैव नो नहीं रखते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट अपना आत्मसम्मान, क्योंकि ख़राब माल देते हैं महंगे दामों में, वो गेसलर ने कहा था राइटर को। एंड और, देन तब, एज इफ़ जैसे कि, समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, समथिंग कुछ, हैड गिवन दिया जा चुका है, वे रास्ता, विद इन हिम उसके अंदर, उसके अंदर एक हिम्मत आ गई उन जूतों के प्रति बोलने की, उन जूतों की बुराई करने की उसके अंदर एक हिम्मत आ गई। ही स्पोक लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, ही स्पोक वह बोला, लॉन्ग, एंड और, बिटरली कड़वाहट से, कड़वाहट से वो बहुत देर तक बोलता रहा। पूरा अर्थ देखेंगे। यह आपको यहाँ चोट पहुँचा रहा है, उसने कहा, वे बड़े संस्थान अपना आत्मसम्मान नहीं रखते हैं, और तब मानो जैसे कि किसी ने उसके अंदर कोई रास्ता दे दिया हो, वह बहुत देर तक और कड़वाहट से बोलता रहा। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। इट वॉज द ओनली टाइम, यही वो समय था, एकमात्र वो समय था, आई एवर हियर्ड मैंने जब सुना था, हिम उसे, डिस्कस बहस करते हुए, द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, हिज ट्रेड उसके व्यापार की, कंडीशंस जो दशाएं हैं, शर्तें हैं, एंड हार्डशिप्स कठोरताओं पर। मैंने एक बार ही उसके मुंह से ये बातें सुनी थी, गया तो कई बार था। पूरा अर्थ है यही वो एकमात्र समय था जब मैंने उसको उसके व्यापार की शर्तों और कठोरताओं पर चर्चा करते हुए सुना था। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। दे गेट इट ऑल, इसका इंग्लिश मीनिंग है दे गेट इट ऑल, उन्होंने यह सारा ले लिया है, गेट यानी लेना। ही सेड उसने कहा, दे गेट इट ऑल, यह सारा उन्होंने ले लिया है, बाई एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट है विज्ञापन, विज्ञापनों के द्वारा। नॉट अर्थात नॉट बाई वर्क, काम के द्वारा नहीं। दे टेक इट उन्होंने इसे लिया है, अवे फ्रॉम अस हमसे
छीन रहे हैं, हमसे ले जा रहे हैं। हु लव आर बूट्स, हु लव आर बूट्स, जो हमारे जूतों से प्रेम करते हैं उन्हें। क्योंकि राइटर जब बड़ी दुकान से ख़रीद लाया तो गैसलर को बड़ा ही दुख हुआ कि ये घटिया जूते बड़ी महंगी दरों पे ख़रीद लाए हैं। तब जाकर उसने बोला कि हु लव आर बूट्स, जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं, हमारे जूते पसंद करते हैं, उनको ये बड़ी फर्में हमसे छीन रही हैं, उन कस्टमर्स को हमसे छीन रही हैं। इट कम्स टू दिस, इट कम्स टू दिस, इसका अर्थ है जर्मनी लैंग्वेज का इट कम्स टू इट। इट कम्स, यह आता है, टू दिस, उनके पास या उसके पास। प्रेजेंटली, अर्थ है प्रेजेंटली, वर्तमान में। आई हैव नो वर्क, मेरे पास नो वर्क, कोई काम नहीं है। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। इड अर्थात इट गेट्स लेस, यह कम होता जा रहा है। यू विल सी, यह आप देखेंगे या देख रहे हैं। पूरा अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। उन्होंने यह सारा ले लिया है, उसने कहा। यह सारा उन्होंने विज्ञापन द्वारा लिया है, काम के द्वारा नहीं। अर्थात उन्होंने अपनी मेहनत नहीं की, केवल एडवर्टाइजमेंट किया है टीवी पर, पेपर में। उस विज्ञापन द्वारा इन्होंने हमसे पूरा जो ग्राहक हैं वो ले लिए हैं। वे इसे हमसे ले जा रहे हैं, उन्हें जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं, हमारे कस्टमर्स को वो विज्ञापनों के द्वारा ले जा रहे हैं, उन्हें घटिया माल देते हैं। यह उसके पास आता है, वर्तमान में इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे पास काम क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी फर्मों ने, बड़ी कंपनियों ने हमसे इस काम को ले लिया है। प्रत्येक साल यह कम होता जा रहा है, आप यह देखेंगे। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एंड, और। लुकिंग, देखकर। एट हिज लाइन्ड फेस, उसके जो लाइन वाले फेस को देखकर, उसके चेहरे पर जो रेखाएं, जो लाइनें, सलवटें पड़ी हुई थी, उन्हें देखकर। आई सा थिंग्स, मैंने देखी चीज़ें, वो चीज़ देखी। आई सा, मैंने देखा। थिंग्स, चीज़ें। आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, जो कि पहले कभी नहीं देखी थी, जिन पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। नोटिस्ड यानी ध्यान देना, बिफोर यानी पहले, नेवर कभी भी नहीं। बिटर थिंग्स, कड़वी बातें, कड़वी चीज़ें। बिटर यानी कड़वी, थिंग्स यानी चीज़ें। एंड बिटर स्ट्रगल, बिटर कड़वा, स्ट्रगल संघर्ष। एंड, और। वॉट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, कितने ही सारे ग्रे हेयर्स, भूरे बाल, सलेटी बाल। देयर, वहाँ। सीम्ड, प्रतीत हुए या प्रतीत हो रही थी। सडनली, अचानक। इन हिज रेड बियर्ड, उसकी लाल दाढ़ी के अंदर। पूरा अर्थ है, और उसके सलवटें पड़े चेहरे को देखकर मैंने वो चीज़ें देखी जिन पर मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था। कड़वी बातें और कड़वा संघर्ष और बहुत सारे सलेटी बाल अचानक से उसकी लाल दाढ़ी में प्रतीत हो रहे थे। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। एज बेस्ट, जितना अच्छा। आई कुड, मैं कर सकता था। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझाया। द सरकम इंस्टेंसेज, वो परिस्थितियाँ। ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, मैंने गैसलर को वो परिस्थितियाँ बताई जब मैंने वो जूते बड़ी दुकान से ख़रीदे थे। कोई इमरजेंसी आ गई थी, तब मुझे इमरजेंसी के अंदर वो जूते ख़रीदने पड़े थे जल्दीबाजी में। वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी गैसलर को, ये राइटर ने कहा है। बट, परंतु। हिज फेस एंड वॉइस, उसके चेहरे। एंड वॉइस, आवाज़ ने। मेड, बनाया। सो डीप, इतना गहरा। एन इम्प्रेशन, एक प्रभाव। दैट, की। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले, नेक्स्ट अगले, फ्यू मिनट्स में, कुछ मिनटों में।
ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के दौरान, अगले कुछ मिनटों के दौरान। आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर कर दिए। मैनी पेयर्स, बहुत सारे जोड़े, जूतों के जोड़ों का मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। उसकी बातों ने इतना गहरा मुझ पर प्रभाव जमाया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, पहले जितने चलते थे उसकी तुलना में ये जूते बहुत ज़्यादा चले। लास्टेड लॉन्गर। एंड और आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। एंड और आई वॉज नॉट एबल, मैं समर्थ नहीं था या समर्थ नहीं हो सका, टू गो जाने के लिए, टू हिम उसके पास, फॉर नियरली 2 years 2 साल के करीब, मैं करीब 2 साल से उसके पास नहीं जा सका। पूरा अर्थ है, परंतु उसका चेहरा और आवाज़ ने इतना गहरा प्रभाव जमाया कि अगले ही कुछ मिनटों में मैंने बहुत सारे जूते का आदेश दे दिया। वे कभी पहले चलने वाले जूतों की तुलना में अधिक समय तक चले और मैं करीब 2 साल से उसके पास जाने में समर्थ नहीं हो सका। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। इट वॉज मैनी मंथ्स, मुझे उसकी दुकान पर गए बहुत दिन हो गए थे। बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, उसकी दुकान पर गए कई माह हो गए थे। अगली बार नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट विजिट जो की थी वो कई माह के बाद में की थी। दिस टाइम, इस समय, इट एपियर्ड, ऐसा महसूस हुआ, टू बी हिज एल्डर ब्रदर, मुझे वो उसका बड़ा भाई सा प्रतीत हुआ। जब मैं अगली बार गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये गैसलर वो नहीं है, इसका बड़ा भाई है। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, पकड़े हुए एक पीस ऑफ लेदर, चमड़े का एक टुकड़ा पकड़े हुए। पूरा अर्थ है, मुझे उसकी दुकान पर अगली बार जाने से पहले कई माह हो गए थे। इस बार यह मुझे चमड़े का एक टुकड़ा संभालते हुए उसका बड़ा भाई सा प्रतीत हुआ। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। वेल मिस्टर गैसलर, और श्रीमान गैसलर, आई सेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही कैम क्लोज, वह थोड़ा पास में आया, कैम आया, क्लोज पास में, एंड पियर्ड एट मी, मुझे ध्यान से देखा। आई एम ब्रेडी वेल, ब्रेडी यानी प्रीटी, आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ही सेड, उसने कहा, स्लोली, धीरे से, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, बट लेकिन या परंतु, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, इज़ डेड, ख़त्म हो चुका है, उनका निधन हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है। पूरा अर्थ है, श्रीमान गैसलर, आप कैसे हैं, मैंने कहा। वह पास आया और मेरी ओर देखा। मैं बहुत बढ़िया हूँ, उसने धीरे से कहा, परंतु मेरा बड़ा भाई मर चुका है। एंड और, आई सा, मैंने देखा, दैट की, इट वाज इंडीड, यह वास्तव में, इंडीड यानी वास्तव में, हिमसेल्फ, वही था, बिल्कुल वैसा का वैसा था। बट परंतु, हाउ एज्ड, कितना बूढ़ा, कितना वृद्ध, एंड वैन, और बीमार या थका हुआ, वैन यानी थका हुआ या बीमार, एंड और, नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, एंड नेवर, कभी नहीं, बिफोर, इससे पहले, हैड आई हियर्ड, मैंने सुना था, हिम, उससे, मेंशन करते हुए, वर्णन करते हुए, हिज ब्रदर, उसके भाई के बारे में, मैंने पहले कभी उसे उसके भाई के बारे में जिक्र करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड, अत्यधिक सदमे में, अत्यधिक दुख में, आई मरमर्ड, मैं बड़बड़ाया, ओह
आई एम सॉरी, ओह मुझे दुख है। ये राइटर बड़बड़ाया जब उसने सुना कि उसका एल्डर ब्रदर बड़ा भाई मर चुका है। ये सुनकर राइटर को बड़ा दुख हुआ और वो बड़बड़ाया, ओह आई एम सॉरी, मुझे दुख है या मैं बहुत दुखी हूँ। पूरा अर्थ है, और मैंने देखा कि यह वास्तव में वही था, अर्थात बिल्कुल उसका हमशक्ल, परंतु कितना वृद्ध और बीमार या थका हुआ था, और मैंने पहले कभी भी उसे उसके भाई के बारे में जिक्र करते हुए नहीं सुना था। अत्यधिक सदमे में मैं बड़बड़ाया, ओह मुझे दुख है। यस, हाँ, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। ही वाज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी था। गुड मैन यानी अच्छा आदमी। ही मेड ए गुड बूट, बूट यानी बूट। ही मेड ए गुड बूट, उसने अच्छे जूते बनाए थे, वह अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज़ डेड, लेकिन वह मर चुका है, जा चुका है। पूरा अर्थ है, हाँ, उसने उत्तर दिया, वह एक अच्छा आदमी था, वह अच्छे जूते बनाता था, परंतु वह मर चुका है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एंड, और ही टच्ड, उसने छुआ, टच यानी छूना। द टॉप ऑफ हिज हेड, टॉप यानी ऊपरी हिस्सा, टॉप सिर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो उसने छुआ। टॉप ऑफ हिज हेड, उसके सिर का ऊपरी हिस्से को छुआ। वेयर, जहाँ, द हेयर, वो बाल, हैड सडनली गॉन, वहाँ जहाँ से बाल अचानक चले गए थे। एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, इतने कम हो गए थे, ऐसे जा चुके थे जितने कि उसके जो भाई था, जो जा चुका था, मर चुका था, उसके बराबर के, वैसे के वैसे ही बाल इसके हो गए थे, उतने ही कम बाल इसके भी हो गए थे। टू इंडिकेट, इशारा कर रहा था या इशारा कर रहे थे। आई सपोज, मुझे ऐसा लगा कि वो इशारा कर रहे थे। द कॉज ऑफ इस डेथ, उसके मरने का कारण, उसकी मौत का कारण क्या था, ये शायद वो गैसलर के छोटे भाई बता रहे थे। डू यू वांट, वांट यानी वांट, डू यू वांट एनी बूट्स, अर्थात बूट्स। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको कोई जूते चाहिए। पूरा अर्थ है, और उसने अपने सिर के ऊपरी भाग को छुआ, जहाँ पर अचानक उनके बाल इतने कम हो गए थे जितने कि उनके गरीब या बेचारे भाई के हुआ करते थे। इशारा कर रहे थे, मुझे लगता है उसकी मौत का कारण, क्या आपको कोई जूते चाहिए। एंड, और ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उनके हाथ में जो चमड़ा था उसे ऊपर उठाया। इट इज ए ब्यूटीफुल पीस, इसका मीनिंग है इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, यह एक ब्यूटीफुल पीस है, सुंदर टुकड़ा है, अच्छा टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया। सेवरल पेयर्स, कई सारी जोड़ों का। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, बिफोर दे कैम, जब वो आए उससे बहुत पहले, मतलब ऑर्डर दिया था उसके बहुत दिनों बाद में वो जूते बनकर आए। बट, लेकिन, दे वर बेटर देन एवर, लेकिन दे वर बेटर, वो सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे बढ़िया थे। देन एवर, पहले जितने भी जोड़ियाँ आई थी या जितने जोड़े मैं उनसे जूते खरीद के लाया था, उनसे ये सबसे अच्छे जूते थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, वियर आउट, वियर आउट यानी खराब होना। वन, कोई भी, सिंपली सरलता से, कुड नॉट वियर आउट, उन्हें खराब नहीं कर सकता था, जल्दी से उन्हें कोई घिस नहीं सकता था, इतने बढ़िया वो जूते थे। एंड, और
सून जल्दी ही, आफ्टर दैट इसके बाद, आई वेंट एब्रॉड इसके बाद मैं एब्रॉड विदेश चला गया। पूरा अर्थ है मैंने कई जोड़ियां बनाने का आदेश दिया, उन्हें आने में बहुत समय लग गया, लेकिन वे पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे थे, सबसे अच्छे थे, कोई उन्हें सरलता से घिस नहीं सकता था। और इसके बाद मैं जल्दी ही विदेश चला गया। वो जूते जब आ गए मेरे पास उसके बाद मैं विदेश चला गया। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। तीसरा और अंतिम भाग अगले वीडियो में आपको मिलेगा, लास्ट एंड पार्ट 3 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।